तो 3 पॉइंट स्टार्टर में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो होल्डिंग कॉइल थी वो फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड थी सीरीज़ में। तो जब हम लोग मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे थे तो हो क्या रहा था, जो स्टार्टर था वो ऑफ स्टेट पोजीशन में आ जा रहा था, जिसकी वजह से जो मोटर है वो टर्न ऑफ हो जा रही थी स्पीड को इंक्रीज़ करते साथ ही। तो अभी हम लोग बात करने वाले 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो वो बेसिकली ड्रॉबैक था 3 पॉइंट स्टार्टर का, राइट। इससे पहले हमने बात किया था 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। 3 पॉइंट स्टार्टर में हो गया रहा था, 3 पॉइंट स्टार्टर के केस में 3 पॉइंट स्टार्टर के केस में जब हमें मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ रहा था, तो ऐसे केस में जो फील्ड का जो करंट है उसे हमें क्या करना पड़ रहा था, डिक्रीज़ करना पड़ रहा था। हमें पता है जब हम लोग फील्ड के करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो ऐसे केस में जो फ्लक्स होगी वो डिक्रीज़ होगी। फ्लक्स डिक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, जो मोटर की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ होने लगेंगी, राइट। मगर यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग थी वो किसके साथ कनेक्टेड थी, सीरीज़ में होल्डिंग कॉइल के साथ कनेक्टेड थी। तो जब हम लोग फील्ड का करंट कम कर रहे थे तो जो होल्डिंग कॉइल का जो करंट था वो कम हो रहा था, राइट। होल्डिंग कॉइल का करंट कम होने की वजह से हो क्या रहा था, होल्डिंग कॉइल का करंट कम होने की वजह से हो क्या रहा था, जो होल्डिंग कॉइल है इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम हो जा रहा था। मैग्नेटाइजेशन कम होने की वजह से जो होल्डिंग कॉइल है वो ये सॉफ्ट आयरन कीपर को क्या कर दे रही थी, रिलीज़ कर दे रही थी। और हमारा ये जो स्टार्टर हैंडल है वो स्टार्ट फोर्स से फिर से ऑफ स्टेट पोजीशन में आ जा रहा था, जिसकी वजह से जो मोटर थी हमारी टर्न ऑफ हो जा रही थी। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, जब हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के हेल्प से जब हम लोग मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर लगाते हैं और जब हम लोग मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो स्पीड इंक्रीज़ करते साथ ही हमारी जो मोटर है वो क्या हो जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर के हेल्प से जो मोटर है उसकी जो स्पीड है उसको हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो यही रीज़न की वजह से आ जाता है यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में बेसिकली हमें 4 टर्मिनल मिलेंगे। 4 टर्मिनल कौन से मिलेंगे, 2 लाइन टर्मिनल मिलेगा, एक फील्ड टर्मिनल मिलेगा और एक आर्मेचर टर्मिनल मिलेगा। तो यहाँ पर ये लाइन टर्मिनल, यहाँ पर भी लाइन टर्मिनल, यहाँ पर ये फील्ड टर्मिनल और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया आर्मेचर टर्मिनल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 4 पॉइंट स्टार्टर में हम लोग करते क्या है, जो फील्ड कॉइल होती है और जो होल्डिंग कॉइल होती है उसको हम लोग कैसा लगाते हैं, उसको हम लोग लगाते हैं पैरेलली। तो यहाँ पर ये हमने सर्किट डायग्राम कंसीडर किया है 4 पॉइंट स्टार्टर का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो होल्डिंग कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये जो फील्ड कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है, फील्ड वाइंडिंग, ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। जिसकी वजह से होता है कि जब आप फील्ड के करंट को डिक्रीज़ करोगे तो जो होल्डिंग कॉइल है उसका जो मैग्नेटाइजेशन है उसमें कुछ भी नहीं होगा और आपकी जो मोटर होगी वो ऑन स्टेट में रहेगी। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, जब हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं और जब हम लोग मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो स्टार्टर है वो ऑफ स्टेट पोजीशन में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो चलती रहती है और मोटर की स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, समराइज़ कर लेते जो हमने पढ़ा। इन 3 पॉइंट स्टार्टर होल्डिंग कॉइल इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द फील्ड वाइंडिंग। 3 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल थी वो सीरीज़ में कनेक्टेड थी फील्ड वाइंडिंग के साथ, जिसके वजह से स्पीड इंक्रीज़ करने की वजह से मोटर जो थी वो टर्न ऑफ हो जा रही थी, राइट। हमने डिस्कस किया फील्ड करंट कम होने की वजह से फील्ड फ्लक्स कम हो गई, फील्ड फ्लक्स कम होने की वजह से स्पीड तो बढ़ी, मगर फील्ड करंट कम होने की वजह से जो होल्डिंग कॉइल का जो करंट है वो कम हो गया, होल्डिंग कॉइल का मैग्नेटाइजेशन कम हो गया, जिसकी वजह से आपका जो हैंडल है वो क्या हो गया, वो स्टार्टर हैंडल ऑफ स्टेट पोजीशन में आ गया और आपकी जो मोटर है वो क्या हो गई, टर्न ऑफ हो गई। तो ये था 3 पॉइंट स्टार्टर। तो ये रीज़न की वजह से हमारे पास आ जाता है 4 पॉइंट स्टार्टर। इन 4 पॉइंट स्टार्टर 4 टर्मिनल्स आर देयर। 4 पॉइंट स्टार्टर में 4 टर्मिनल होते हैं और ये स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल होती है वो जो होल्डिंग कॉइल होती है वो सीरीज़ में नहीं कनेक्टेड होती फील्ड कॉइल के साथ। जो होल्डिंग कॉइल होती है वो पैरेलली कनेक्टेड होती है फील्ड कॉइल के साथ, जिसकी वजह से होगा क्या, जब आप फील्ड करंट को कम करोगे तो फ्लक्स कम होगी और जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, मगर एट द सेम टाइम आपकी जो होल्डिंग कॉइल है उसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो अनअफेक्टेड होगा, जिसकी वजह से जो हैंडल होगा वो ऑफ स्टेट पोजीशन में नहीं मूव हो पाएगा और जिसकी वजह से आपकी जो मोटर होगी वो चलते रहेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन 4 पॉइंट स्टार्टर देयर आर 4 टर्मिनल्स। 4 पॉइंट स्टार्टर में हमें बेसिकली 4 टर्मिनल मिलते हैं, 2 लाइन टर्मिनल मिलता है, एक फील्ड टर्मिनल मिलता है और एक आर्मेचर टर्मिनल मिलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमें 2 लाइन टर्मिनल, यहाँ पर ये लाइन टर्मिनल, यहाँ पर भी ये लाइन टर्मिनल, यहाँ पर ये फील्ड टर्मिनल और यहाँ पर ये आर्मेचर टर्मिनल। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखो 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर के केस में जो होल्डिंग कॉइल होती है फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। 4 पॉइंट स्टार्टर के केस में जो होल्डिंग कॉइल होती है फील्ड वाइंडिंग के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, पैरेलली कनेक्टेड होती है।